हाय नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में लाया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी सीख, बहुत ही लंबी सीख, बहुत ही जबरदस्त सीख। और यह है एक कहानी के माध्यम से जिसका नाम है द बर्निंग हाउस। दोस्तों, इस बर्निंग हाउस कहानी को ढंग से सुनिएगा क्योंकि यह कहानी कई लोगों के माइंड को पूरी तरह से खोल देगी। मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर, मैं एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हूं, एक बिजनेस कोच हूं और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, कहानी इस तरह से है कि एक बहुत पैसे वाला इंसान होता है, उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है, बहुत काम वो करता है, बहुत उसके पास पैसे होते हैं और उसका एक बहुत बड़ा बंगला होता है। बंगले की कीमत होती है करीब 12 करोड़ रुपए। ये 12 करोड़ रुपए का बंगला होता है और एक दिन ऐसा होता है कि बंगले में आग लग जाती है। जब बंगले में आग लग जाती है तो ये आदमी बाहर से देख रहा होता है, भीड़ खड़ी हो जाती है, फायर ब्रिगेड वगैरह आ रही होती है, कई सारे लोग इस आग पे पानी वगैरह डालने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये बैठ के जोर जोर से रो रहा है, ओ माय गॉड मेरा घर जल रहा है, ओ माय गॉड मेरा घर जल रहा है, कोई तो मेरे घर को बचाओ। इतने में उसका छोटा बेटा आता है और बोलता है, पापा आप रो क्यों रहे हो? अरे बेटा, अपना घर जल रहा है और तू कह रहा है रो क्यों रहे हो? अपना घर जल रहा है बेटा। बेटा कहता है, अरे पापा आपके लिए एक खुशखबरी है। आज सुबह मैंने शर्मा जी को ये घर बेच दिया था और शर्मा जी ने ये घर खरीद लिया है, तो ये अपना घर है ही नहीं। सुबह ये शर्मा जी का घर हो गया था, इसीलिए डोंट वरी। और जैसे ही पापा ने सुना, अरे ये तो मेरा घर है ही नहीं, पापा थोड़े शांत हो गए, ओके, तमाशा देखने लगे। इतनी देर में बड़ा बेटा आया, बोले पापा पापा अपना घर जल रहा है। अरे बेटा टेंशन मत ले, तेरा छोटा जो है ना ये बड़ा इंटेलिजेंट हो गया, इसने घर सुबह शर्मा जी को बेच दिया था तो ये अपना घर नहीं है। अरे नहीं पापा, वो तो मुझे भी पता है कि शर्मा जी को घर बेच दिया था, लेकिन शर्मा जी ने अभी पैसे थोड़ी दिए हैं, शर्मा जी ने अभी एक भी रुपया नहीं दिया। ये देखते ही पापा को बड़ा और भी ज्यादा, ओ माय गॉड अभी तक पैसा नहीं आया, इसका मतलब घर बिका नहीं, ओ माय गॉड मेरा घर कोई तो बचाओ। इतनी देर में तीसरा बेटा आता है, अरे बट पापा 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 आप रो क्यों रहे हो? अरे अपना घर जल रहा है। अरे नहीं, है तो शर्मा जी ने खरीद लिया है। अरे शर्मा जी ने खरीद लिया लेकिन पैसे थोड़ी दिए, एग्रीमेंट पूरा थोड़ी हुआ है, ये तो वर्बल डायलॉग हुआ है शर्मा जी के साथ बेटा। अरे पापा मेरी अभी अभी शर्मा जी से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि डोंट वरी, घर जल रहा है या कुछ भी हो रहा है, मैंने सुबह जुबान दी थी तो मैं ही इसका पैसा दूंगा। ये सुनते ही पापा फिर तसल्ली में आ गए, अच्छा ऐसी बात है, ओके। दोस्तों, लुक एट व्हाट हैपेंड। जब इस इंसान का खुद का घर जल रहा था, ये रो रहा था, जैसे इसे रियलाइजेशन हुआ ये तो मेरा घर है ही नहीं, ये बिल्कुल शांत हो गया। जैसे इसे फिर से पता चला, अरे ये तो मेरा घर है, फिर से रोने लगा। और जैसे ही पता लगा, नहीं नहीं नहीं, शर्मा जी जुबान के पक्के हैं, ये फिर से एंजॉय करने लगा। दोस्तों, ये कहानी इस बुजुर्ग की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। जब दूसरों के घर में आग लगी है, हम आराम से तमाशा देखते हैं। जब दूसरों के घर में कुछ भी प्रॉब्लम है, हम आराम से तमाशा देखते हैं। हम गवर्नमेंट के सिस्टम्स अगर ठीक नहीं है, आराम से तमाशा देखते हैं। हम अगर किसी भी तरह का हॉस्पिटल फैसिलिटी, रोडें या कोई भी चीज ठीक नहीं है तो हम आराम से तमाशा देखते हैं। किसी और का बच्चा खड्डे में गिर जाए रोड के ऊपर तो हमें कोई पीड़ा नहीं होती, हम बस इस गवर्नमेंट को या सिस्टम को दोष देके वहां से निकल जाते हैं। लेकिन अगर हमारा बच्चा वहां गिर जाए तो हमें बहुत पीड़ा होती है। दोस्तों, ये ही हमारी मानसिकता है जो खुद पे प्रॉब्लम आई तो टोटली कहती है, ओह माय गॉड मेरा घर जल रहा है, रोना शुरू, मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई हेल्प करो। और जब हमारी दूसरों को हेल्प करने की बारी आती है तो कई लोग आगे नहीं आते, कई लोग अपना घर नहीं छोड़ते, कई लोगों से 500 रुपए नहीं निकलते दूसरों की मदद के लिए, कई लोग दूसरों की मदद के लिए एक मिनट भी खड़े नहीं होते और एक्सपेक्ट करते हैं कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम हो तो पूरी दुनिया खड़ी हो। दोस्तों, आपको पता है ये कोविड क्यों इतना घातक हो रहा है? ये कोविड इसलिए घातक हो रहा है क्योंकि इंसान ने सालों से इसे अट्रैक्ट किया है। यस, इंसान ने सालों से इसे अट्रैक्ट किया है। सालों से इंसान संकीर्ण मानसिकता के होते हुए पेड़ों को काट रहा है, पानी के स्रोत को नष्ट कर रहा है, अपनी डिमांड्स को पूरी करने के लिए धरती को खोद रहा है, समुद्र से मछलियां निकाल रहा है और सारी की सारी चीजें वो इंसान अपने उपयोग में ले रहा है। और उसके रास्ते में जो जो आ रहा है उसको मिटाते जा रहा है। अगर रास्ते में घने जंगल आ रहे हैं उनको काटता जा रहा है, बर्बाद करता जा रहा है। जब जानवर मर रहे हैं, जानवरों को मारा जा रहा है, पिंजरों में रखा जा रहा है, तड़पाया जा रहा है, इंसान खुश हो रहा है क्योंकि उसकी जीभ का स्वाद बड़ा टेस्टफुल होता है ना इन जानवरों से। आज जब इंसान को प्रॉब्लम हो रही है तो रो रहे हो,
दूसरों के घरों में प्रॉब्लम है तो हम ओके हैं, हमारे घर में प्रॉब्लम है तो हम ओके नहीं हैं। दोस्तों कितनी बड़ी बेवकूफी हम लोग कर रहे हैं। दोस्तों हमको आज सबको समझना होगा वो चीज जो गांधी जी ने कही थी, जो बर्ताव आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें, वो ही बर्ताव आप दूसरों के साथ करना शुरू कर दो। दूसरों के लिए उतना ही एफर्ट लेना शुरू कर दो। When you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly. Am I right or wrong? When you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly. दोस्तों जब आप दूसरों को सपोर्ट करेंगे, आपके सपोर्ट के लिए हजारों लोग होंगे। यस, पहले दिन नहीं होंगे, दूसरे दिन नहीं होंगे, तीसरे दिन शायद नहीं होंगे। आप सपोर्ट करते जाएं, धीरे धीरे आप देखेंगे एक बहुत बड़ी कम्युनिटी आपकी बन जाएगी, बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपका बन जाएगा। लेकिन आपको हमेशा दूसरों के लिए एक कदम पहले उठाना पड़ेगा। दोस्तों आइए तमाशा देखने वाले ना बने और हर प्रॉब्लम को, देश की हर प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम मान के काम करना शुरू करें। हर कोई राजनेता नहीं हो सकता, हर कोई समाज सेवक नहीं हो सकता, लेकिन अपने काम को तो इतनी शिद्दत से करें कि अपने काम के कारण हजारों लोगों को बेनिफिट हो सके। आई नो हम में से हर एक आदमी ये कर सकता है। और दोस्तों इस समय मैं चाहूंगा कि आप शेयर बटन पे क्लिक करें और इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको समझ में आए कि उनका बिहेवियर कैसा है, ताकि लोगों को रिफ्लेक्शन का समय मिले। और आप भी रिफ्लेक्ट कीजिए इस पे, आप भी रिफ्लेक्ट कीजिए, आप भी आंख बंद करके सोचिए कि क्या ये सच में हो रहा है। और 1000% हो रहा है दोस्तों, 1000% हो रहा है। सो शेयर इट, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें और अगले वीडियो का बेसब्री से इंतजार करें। थैंक यू सो मच।